हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नफीस। तो गाइज़, आज की ये वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह पेनीयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है पेनीयर अकाउंट को क्रिएट करने का। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तो आप अपने बाहर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आपके पास पेपाल तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो आप पेनीयर अकाउंट को क्रिएट करें ताकि अपनी जो अर्निंग्स हैं वो अपने पेनीयर अकाउंट में रिसीव कर सकें। ये वीडियो पाकिस्तान और तमाम कंट्रीज़ जिनमें पेनीयर अकाउंट की सर्विस अवेलेबल है उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप ये वीडियो का मेथड जो सेम तमाम कंट्रीज़ के लिए है। तो गाइज़, आप इस वीडियो में कंप्लीट सीख जाएंगे कि आप किस तरह अपना पेनीयर अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके बाद वेरीफाई किस तरह करेंगे और किस तरह आप पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो मैं आपको अगली 2 वीडियोज़ में सिखा दूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप वीडियोज़ को मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाके क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप एंड अर्न $25 पे आपने क्लिक कर देनी है। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, आई एम आपने यहाँ पे फ्रीलांसर हैं अगर आप, तो आपने यहाँ पे करना है मैं फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर RSMB आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस एरो पर क्लिक करें और फ्रीलांसर वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आई एम लुकिंग टू, यहाँ पे आपने करना है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स। यहाँ पे आपने अपनी वॉल्यूम जो है वो अपना लिखना है 5000 से कम, ये भी रखें लेस देन $5000। ठीक है, तो इस पर आपने जब ऐसे क्लिक की तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये रजिस्टर की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो आप रजिस्टर पर सिंपली क्लिक करें। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, अकाउंट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। रजिस्टर पर मैंने जैसे ही क्लिक की तो साइन अप ऊपर देखें कि रोटेट हो रहा है हमारे पास। ये देखें कि पहला पेज हमारे पास आ गया, पायनियर साइन अप, पेनियर साइन अप। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट सबसे पहले करना है इंडिविजुअल है या आप कंपनी। अगर आप एक सिंगल बंदा हैं तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, अगर आप एक कंपनी है तो आपने कंपनी पर ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है मोहम्मद, और सेकंड नाम आपका जो भी है वो लिख लेना जो आपके आईडी कार्ड पे। ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखें। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ नफीस इनोसेंट, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब आपको सिंपल इस कॉपी करना है इसे और दोबारा यहाँ पे कर देना है पेस्ट, यहाँ आपने इसको कर देना है रीटाइप। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी आईडी कार्ड पे है, आपने वहाँ यहाँ पे वही मेंशन करनी है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, 2000 में चले जाते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे है। ठीक है, 6 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल सेलेक्ट किया और इसके बाद 6, ये देखें मेरी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी गई, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल्स। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी आपका कंट्री यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपने अपना सिंपली एड्रेस लिखते हैं जो कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। 2 लाइन है हमारे पास एड्रेस की, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लाइन हमारे पास ऑप्शनल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है और अपना सिटी या टाउन यहाँ पे लिखना है जो आपके करीब तरीन सिटी, आप वो भी लिख सकते हैं अगर आप किसी गाँव में से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है। आप गूगल पे अपने सिटी का नाम और यहाँ पे लिखेंगे पोस्टल कोड, तो देखें कि हमारा गूगल जो है हमें पोस्टल कोड देगा। इसको हमने सिंपल कॉपी किया। यहाँ पे सफदराबाद का 394005 जो हमारे पास था। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। सॉरी, थोड़ी सी मिस स्पेलिंग हो गई मुझसे। तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है, अपना कोड सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। आपने अपने कंट्री कोड को लाजमी देख लेना है। यहाँ पे आपने वो वेरिफिकेशन जो कोड आपकी सिम पे आएगा वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। 6 डिजिट का ये कोड होगा। इसके बाद आपने इसको कर देना है सिंपल नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम देख लें कि अपना नफीस इनोसेंट @gmail.com है। यहाँ पे हमारे पास दोबारा आपने पासवर्ड रीटाइप करना है। आपने वही पासवर्ड जो ऊपर लिखा है उसको रीटाइप कर देना है। इसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन, पहला आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन ये है कि आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपकी हेल्प करेगा आपके अकाउंट को रिकवर करने में। तो आपने किस कंपनी में सबसे पहले काम किया, मैंने ये लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि साइंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करके आपने अपना आईडी कार्ड या अपना पासपोर्ट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर भी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कंट्री जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, नेशनल आईडी। ठीक है,
यहाँ से आप अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना आईडी नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने नाम को अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना है। लोकल लैंग्वेज हमारी उर्दू है यहाँ पे, तो हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। आपने अगर हिंदुस्तान से हैं तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। आपने फुल नेम को यानी कि फर्स्ट नेम को और सेकंड नेम को जिस तरह मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरह आपने कन्वर्ट करके कॉपी करना है गूगल ट्रांसलेट से, और इसको दो जो हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी हमारे पास एक कोड होता है एंड पे, उसको आपने सिंपल वैसे ही लिख देना है EFY9A। ये हम लिख देते हैं EFY9A। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद सिंपल कर दिया नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा लास्ट पेज होगा। जी हाँ, तो हमारे पास हमारा ऑलमोस्ट डन वाला लास्ट पेज है। यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट को एंटर करना है। बैंक अकाउंट होना आपके पास लाजमी है। जिस नाम से आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसका बैंक अकाउंट भी होना लाजमी है। आपने यहाँ पे अपना कंट्री और अपना कंट्री बैंक यहाँ के बैंक कंट्री और आप अपने करेंसी को यहाँ पे लिख लेना है। आपने अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मेरे पास ये बैंक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद नफीस, और अपने IBN जो आपका है वो यहाँ पर एंटर करना है। IBN आपको बैंक आपका दे देता है या आपकी चेक बुक, और आपके चेक बुक पे ये लिखा होता है। आपने यहाँ पे सिंपल इसको लिख देना है और यहाँ से आपने दोनों टिक्स करके यहाँ पे कर देना है सिंपल सबमिट। तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन किस तरह होगी मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। होप्स हो कि आपने वीडियो में काफ़ी कुछ सीख लिया है, अपने पेनियर अकाउंट को क्रिएट करने का कंप्लीट मेथड सीख लिया है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जो कि मैं एक दिन बाद ही अपलोड कर दूंगा। तो होप्स हो कि आज के इस वीडियो में ये काफ़ी है। इसके बाद हम साइन इन करना जानते हैं, अपने पेनियर अकाउंट में डालते हैं और यहाँ से हम अपना एक मैं आपको इनोसेंट फीस जो है, ये मेरे पास एक अकाउंट है, इसको मैं साइन इन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की सेटिंग्स, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे तो आप जैसे साइन इन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ये एक पेनियर का एनवायरनमेंट होता है अकाउंट का। यहाँ पे आपने बैंक यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर वेरिफिकेशन सेंटर हमारे पास देखें कि नीचे अवेलेबल है। वेरिफिकेशन सेंटर में आपकी जो काफ़ी वेरिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पे हिस्ट्री होती है। तो वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। होप्स हो कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।